जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपके भी पेट में दर्द रहती है और सारा दिन पेट में दर्द की वजह से बेचैनी रहती है, खाना खाने के बाद फ़ौरन आप वॉशरूम चले जाते हैं, सही तरीके से पेट साफ़ नहीं होता, फिर दोबारा खाना खाते हैं, तलब होती है लेकिन सही तरीके से पखाना नहीं आता, तो हो सकता है आप भी लीकी गट के सीवियर पेशेंट हो। क्योंकि साइंस ने ये प्रूव कर दिया है, मॉडर्न दौर का हर इंसान लीकी गट का शिकार है। कुछ लोगों के अंदर इसके सिम्पटम सीवियर हो जाते हैं और कुछ में इसके सिम्पटम होते हैं लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बनती। ये जो हमने बात की है पेट में दर्द, बेचैनी, पखाने का सही तरीके से ना आना, कब्ज़ का हो जाना, डायरिया का हो जाना, गंदी डकारें आना, खाना सही तरीके से हज़म ना होना, अफारपन का हो जाना, ये सारी सीवियर कंडीशंस हैं लीकी गट की। लीकी गट होता क्यों है? लीकी गट की मेन 3 से 4 बड़ी वजूहात है उसमें। लीकी गट की जो वजूहात है उसमें सबसे पहले नंबर पे वो लोग जिनका लाइफ़स्टाइल बहुत अनहेल्दी है, जिनकी खुराक ठीक नहीं है, जो रात की नींद पूरी नहीं करते, जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, या वो लोग जो अद्वियात में एंटीबायोटिक्स और एनसेड मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। आप में से भी कोई बंदा इन चारों में से किसी भी वजूहात की वजह से परेशान है तो फ़िक्रमंद हो जाएँ, आपको भी लीकी गट हो सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये फिक्स भी हो जाता है, ये ठीक भी हो जाता है। चूँकि इसका ताल्लुक खुराक से है, खुराक में बेहतरी लाने की वजह से आप लीकी गट से छुटकारा हासिल भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको लीकी गट की वजूहात और निशानदहियाँ बताई हैं, अगर आप में भी ये मसले हैं और आप ये श्योर करना चाहते हैं कि आपको लीकी गट है या नहीं है, इसके लिए आपको कुछ लैब रिपोर्ट्स करवानी होंगी, जिनमें ईएसआर और सीआरपी का टेस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी है जिसकी बेसिस के ऊपर डायग्नोस किया जाता है कि इस मरीज को लीकी गट का मसला है या नहीं है। उसमें सीरम फेरेटिन शामिल है, प्रोकेल्सिटोनिन शामिल है, साइटोकिन शामिल है। अब खुराक की बात करें तो आपने खुराक पे कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल करना है, वो नोट कर लें। सबसे पहले विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ एल ग्लूटामीन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, कोलेजन और क्यूरेस्टिन कंपाउंड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। अब जिस जिस खुराक में ये चीज़ें पाई जाती हैं, अगर आप उन चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो आपकी जो गट की लाइनिंग ख़राब हो चुकी है, लीक हो चुकी है या गट हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है, वो सारी फिक्स हो सकती हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, गट लाइनिंग को बेहतर करेंगे, आपने ये करना है कि एक-एक नाम लेके गूगल के ऊपर लिखना है कि ये चीज़ किसमें ज़्यादा पाई जाती है। आपके पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी कि विटामिन ए किसमें ज़्यादा होता है, विटामिन डी किसमें ज़्यादा होता है, प्रोबायोटिक किसमें ज़्यादा होते हैं, प्रीबायोटिक किसमें ज़्यादा होते हैं, क्यूरेस्टिन किसमें ज़्यादा होता है, जिंक किसमें ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें ज़्यादा होता है। मैं आपको एक-एक, दो-दो चीज़ें बता देता हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है फ्लैक्स सीड के अंदर, जिसे अलसी के बीज भी कहा जाता है। विटामिन ए पाया जाता है स्वीट पोटैटो के अंदर, जिसे शकरकंदी भी कहा जाता है। विटामिन डी पाया जाता है अंडे की जर्दी के अंदर। जिंक पाया जाता है सीड्स के अंदर और नट्स के अंदर। क्यूरेस्टिन पाया जाता है ऑनियन के अंदर, जिसे प्याज कहा जाता है। इसके साथ साथ जो कोलेजन है वो पाया जाता है हमारे पास जितनी भी मीट आइटम्स है उसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ यखनी के अंदर पाया जाता है। एल ग्लूटामीन भी गोश्त वाली अशिया के अंदर पाया जाता है और अंडे के अंदर पाया जाता है। यानी कि जितनी भी मैंने आपको ये खुराक बताई है, ये सारी वो चीजें हैं जो नेचुरल हैं, जो क्लोज टू नेचर हैं, जिसमें प्रोसेसिंग के चांसेस कम से कम होते हैं। इसे हम कहेंगे क्लीन ईटिंग। अगर आप क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आप गट हेल्थ के जितने भी मसले हैं उससे बच सकते हैं। पुअर गट हेल्थ के केस के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करते हैं और एक जो बैरियर होता है गट का और मेन ब्लड स्ट्रीम लाइन का, इस बैरियर को बेहतर बनाता है। हमने बात की है जिंक की। जिंक क्या करता है कि गट के अंदर जितने भी जख्म होते हैं उस जख्म को हील करता है जिंक। कोलेजन क्या करता है, गट लीकी हो जाता है तो वहाँ पे कुछ टिश्यू डिस्टर्ब हो जाते हैं, टिश्यू टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। उस टिश्यू की मरम्मत के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी है। एल ग्लूटामीन क्या करता है, एल ग्लूटामीन हमारी गट की जो लाइनिंग है उसको रिपेयर करता है। इसके साथ साथ जो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक है, ये हमारी गट में मौजूद जरासीम जो हमारे खाने को तोड़ते हैं और हमारे खाने को जज़ब करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। इन जरासीम की सेहत का बेहतर होना और इन जरासीम का ग्रो करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बहुत ज़रूरी है। 3 फैटी एसिड क्या करता है कि हमारी गट में जो सोज़श होती है उसको कम करता है और जो क्यूरेस्टिन एंटीऑक्सीडेंट है, ये इस जंक्शन को मजबूत करता है। गट के अंदर ज़ख्म है या गट के लीक होने के चांसेस हैं वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक में पाए जाते हैं।
अगर खुराक के अंदर तब्दीली थोड़ी-सी कर लें तो हम लीकी गट के मसले से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका मसला फिर भी हल नहीं होता तो अपने माहिर ग़िज़ाइयत या डॉक्टर से कंसल्ट लाज़मी करें। घर में बजाय सेल्फ मेडिकेशन से अपने मामलात या अपने गट हेल्थ को मज़ीद ख़राब ना करें बल्कि डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। बहुत शुक्रिया।